हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स गाइस। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचर्स के साथ हो जाती है जब वो क्लास में डेमो क्लास देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर क्या नर्वस हो जाता है। तो गाइस जब आप शुरुआत में पढ़ाना शुरू करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग क्या ब्लैंक होने लगता है, नर्वसनेस आने लगती है। तो गाइस क्या करना है, कैसे करना है और कैसे स्कूल में डेमो क्लास को एक सक्सेसफुली देना है, तो चलिए हम वीडियो में बातें कर लेते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो गाइस जैसा आपको पता है कि स्कूल में आप डेमो देने के लिए जा रहे हो, तो गाइस सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आती है कि जब आप डेमो क्लास देने के लिए जा रहे हो, आप क्लासरूम में एंटर कर जाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वॉइस होनी चाहिए बिल्कुल लाउडली होना चाहिए। हर एक बच्चे को लास्ट बेंच तक सुनाई देनी चाहिए। अगर गाइस आपकी वॉइस लास्ट बेंच तक नहीं सुनाई देगी तो कहीं ना कहीं जो लास्ट वाले जो बच्चे होंगे वो शोर मचाएंगे और क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए लास्ट बेंच के बच्चे जो शोर मचा रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस जाएगा। और उसके अलावा जब आप कोई टॉपिक पढ़ाओगे और टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आस्क करेंगे, तो गाइस जब कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे और आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप पहले से डिस्टर्ब हो रहे होंगे पीछे वाले बच्चों की तरफ से, और उसके अलावा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गाइस कहीं ना कहीं नर्वसनेस दिमाग में आने लगेगी। और गाइस कई बार ऐसा भी होता है कि आपको चेक करने के लिए कुछ टीचर डाल दिए जाते हैं जो चेक करते हैं कि आप सही पढ़ा रहे हो या नहीं। तो गाइस उसको चेक करने के लिए कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको वॉच करते हैं, तो खिड़की के माध्यम से क्लास में अंदर आकर। और गाइस अगर आप उनको भी देख के नर्वस हो रहे हो तो गाइस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए आपको देखिए क्या करना, पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आप एक फ्रेशर टीचर हो, आपके अंदर नॉलेज नहीं है। गाइस ये कहीं ना कहीं मेंटलिटी दिमाग के अंदर चलती है, अरे मैं तो नया नया पढ़ा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा स्कूल में। गाइस ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। आप पहले ये सोच के पढ़ाइए कि मुझे स्कूल में रखा जाए या फिर ना रखा जाए, लेकिन मुझे एक प्रॉपर वे में बच्चों को पढ़ाना है। और गाइस जो भी आप पढ़ा रहे हो वो वही टॉपिक पढ़ाइए जो जिसमें आपको अच्छे से बहुत अच्छे से कमांड हो। और गाइस जैसे मान लीजिए आप क्या शुरुआत की जब सेशन में जाएंगे तो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, तो उस समय तो आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। और मान लीजिए आप क्या मिड में जाते हैं या फिर मिड से थोड़ा पहले जाते हैं, तो फिर आपके सामने क्या है, बच्चे क्या बताएंगे कि सर इतना इतना सिलेबस हो गया है और ये सिलेबस नहीं हुआ है। तो गाइस जो सिलेबस आपका नहीं हुआ है उस सिलेबस में से वो टॉपिक उठाइए जिसके बारे में आपको अच्छे से कमांड हो। गाइस कमांड इसलिए होना चाहिए बिकॉज आपसे क्रॉस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चन पूछे और आप बिल्कुल भी जवाब ना दें। और गाइस अगर कभी ऐसा होता है कि आपको जवाब नहीं आ रहा तो कुछ डरने की बात नहीं है, आप कह सकते हैं कि बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं हुआ है। तो गाइस बातों को क्या फिर आप टाल सकते हो। लेकिन गाइस अगर आपके सामने कई क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी। तो गाइस कोशिश ये करिए आप टॉपिक को इतने प्रॉपर वे में पढ़ाइए, इतने लाउडली पढ़ाइए कि स्टूडेंट पूछने की पहले कोशिश ही ना करे। और गाइस अगर कोई पूछेगा भी तो एक दो बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, और गाइस उन क्वेश्चंस का आपको क्या रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो गाइस ओवरऑल बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा और बच्चों से क्या है एक प्रॉपर वे में इंटरेक्ट करना होगा। और गाइस अगर आप बच्चों के साथ प्रॉपर वे में इंटरेक्ट नहीं होंगे तो गाइस जब बच्चों से पूछा जाएगा ये जो टीचर आए थे ये सही पढ़ाया कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बोला जाएगा कि सही नहीं पढ़ाया। तो गाइस इंटरेक्शन अच्छा होगा तो बच्चे खुद बोलेंगे अच्छा पढ़ाया गया, और अगर इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा तो बच्चे बोलेंगे अरे इनको नहीं रखिए, किसी दूसरे टीचर को रखिए। क्योंकि गाइस आपको ये समझना होगा जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे तो बच्चों के सामने 2 से 3 टीचर डेमो के लिए आएंगे। अब उन 2 से 3 टीचर में आपको परफेक्ट बनना है। गाइस अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कमी हुई तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो रिजेक्शन है वो स्कूल से हो जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कहीं ना कहीं बेटर देना है। और गाइस आज का समय ऐसा है कि आप बच्चों को जब पढ़ाएं तो थोड़ा फ्रेंडली होकर पढ़ाएं। ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट मास्टर की तरफ पहुंच गए ऐसे और वो बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर दिया। जो आप पढ़ा रहे हो उसको कहीं ना कहीं एक ऐसे वे में पढ़ाइए कि बच्चा अंडरस्टैंड कर जाए प्लस बच्चे को पढ़ने में मजा आए। गाइस आज के ज़माने में ऐसा सिस्टम चला गया कि मतलब पढ़ाते जा रहे हो, बोर्ड पे लिख दी थ्योरी और उसको फिर आप बता रहे हो, तो ये सब सिस्टम चला गया है। अब आज के ज़माने में क्या है कि बच्चों को जितना आप क्लास के अंदर मेमोराइज करा दोगे, जितना बच्चों को याद करा दोगे, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गाइस पहले आप ये सोच के देखिए आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों को ऐसा पढ़ाएं
कि बच्चों को क्लास के अंदर ही लर्न हो जाए। और गाइस अगर बच्चों को क्लास के अंदर लर्न हो गया, उसको घर जाके नहीं पढ़ना पड़ा, तो गाइस ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्ट होने से। तो गाइस ऐसा पढ़ाइए, भले ही कम पढ़ाइए लेकिन इतना अच्छा पढ़ाइए कि बच्चे को बिल्कुल एक प्रॉपर वे में लर्न हो जाए। और गाइस अगर प्रॉपर वे में बच्चे को बिल्कुल अच्छे लर्न हो जाए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइस एक बात ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अपने प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में इतना अच्छा पढ़ाइए कि बच्चों क्लास में लर्न हो जाए। और उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा रहा है और एक दो क्वेश्चन अगर आप रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं भी करोगे तो कोई डरने की बात नहीं है। आप पहले तो क्वेश्चन को टालिए किसी न किसी तरीके से, और वो जो टालने का तरीका है वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। मतलब बच्चे को ये लगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड है, या फिर हम इस क्वेश्चन को कुछ दिनों बाद डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, या प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। और कुछ ना कुछ आपको ऐसा रिलेट करना पड़ेगा कि बच्चों को ये ना लगे कि ये टाल रहे हैं। और अगर गाइस अगर बच्चों को ये लगा कि ये टाल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे क्या है, हो सकता है हंसने लगे, या हो सकता है कुछ ना कुछ क्लास में बोले, और हो सकता है कि जो जब उनसे पूछा जाएगा कि सर ने सही पढ़ाया कि नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो टालना है बट एक ऐसे मैनर में टालिए कि मतलब आपका भी काम चल जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। और गाइस एक बात ध्यान रखिए, बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ चाहिए एक अच्छा टीचर जो उनको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए और चीज़ों को लर्न करा दे, जिससे कि उसके नंबर किया जाए। और गाइस अगर आप ये बात समझ जाओगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम आपको ओरिजिनल रिस्पॉन्स करेंगे। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। पहली प्लेलिस्ट है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। गाइस इस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग से संबंधित वीडियो मिलेंगे, जैसे होम ट्यूशन में डेमो कैसे देना है, स्कूल में डेमो कैसे देना है, स्कूल में डेमो देते समय कौन कौन सी मिस्टेक्स जो टीचर्स करते हैं, कैसे आपको पढ़ाना है। गाइस सबका सब मेथड मैंने आपको बताया। तो गाइस आपको जाना है होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में। और गाइस सेकंड प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। और गाइस इस प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि एजुकेशन चैनल कैसे बनाएंगे, इसका क्या बेनिफिट्स है, यूट्यूब से पैसे कैसे आएंगे। तो गाइस कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको अपने चैनल पे दी है। तो गाइस बस आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ दोनों प्लेलिस्ट में जाना है और गाइस कंप्लीट नॉलेज लेना है। और अगर कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और गाइस अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गाइस हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारे एफबी पेज पर डाला गया है, और गाइस जो एफबी पेज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे क्लिक कर आप हमारे एफबी पेज तक पहुंच सकते हैं। तो गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया।